फॉर कंट्रोल न्यूज़ और स्टार सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, दिल्ली छावनी विधानसभा है सर क्षेत्र आपका, क्या लगता है इस बार का कैसा माहौल रहेगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और आप भी मैदान में उतर रहे हो, तो क्या लगता है जनता परिवर्तन चाहती है या आपके साथ चलना चाहती है? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि दिल्ली कैंट विधानसभा इस बार एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में चुनना चाहती है जो यहाँ की समस्याओं को समझता है, उन समस्याओं को गहराई से अपने भावनाओं के साथ जोड़ा रखता है और उन समस्याओं को समाधान सुलझाने का उसके पास पर्याप्त सोच है, ज़रिया है, लगन है और उस समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ किस तरह से वो परस्यू करता है। समस्याएं अनेक हैं, पर अभी तक राजनीतिक विवादों के कारण एक ऐसा यहाँ वातावरण किया गया जिसमें राजनीति लोगों की समस्याओं से ऊपर उठ गई है, जिसके कारण हमारी मोटी मोटी मैं समस्याएं गिनवा देता हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ। सबसे पहली समस्याएं, हमारे बुज़ुर्गों ने लीज पे मकान खरीदे, ज़मीनें खरीदी, वो किसी कारण से हमारे जो पूर्व राजनीतिक थे वो समस्याओं को समझ नहीं सके और आज 99% हमारे यहाँ के रहने वाले लोग, लीज एक्सपायर हो चुकी है, उनके हर वक्त तलवार टंगी है कि वो मकानों से कब बेघर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा टैक्स दिया जा रहा है। उसके साथ कैंटोनमेंट फंड प्रॉपर्टी में हमारे ब्लड रिलेशंस या वहाँ के रहने वालों के नाम एक मकान ट्रांसफ़र की पॉलिसी होनी चाहिए। इसको करने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कानून जानता हो, समस्याएं समझता हो, उनको सुलझाने की क्षमता रखता हो। तीसरा, उसके बाद 5 गांव हैं, वो बेचारे 100 वर्ष से यहाँ पर हर परिवार रह रहा है, पर आज भी तलवार लटकी है उनको कि किस तरह से टैक्सेस, म्यूटेशन, कंजर्वेंसी टैक्स उनके नाम से नहीं हो रहा। उसके बाद अगली समस्या आती है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है, जो रोज़गार की समस्या है। जितने नौजवान हैं आज दिल्ली कैंट में वो त्रस्त हैं। ठेकेदार प्रथा चल रही है। मैं एनडीएमसी में 4 साल डेपुटेशन पे था, फौज से गया हुआ था एज अ मेजर, और एनडीएमसी के वो सब एम्प्लॉयज़ आज भी इस बात को याद रखते हैं कि मैंने अपने वक्त में 4 साल के वक्त में एक भी मस्टर रोल पे एम्प्लॉय नहीं रहने दिया। ठेकेदार प्रथा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट का मैंने कड़ा विरोध किया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एक सेल बनवाया जिसमें आज अनेक बच्चे रेगुलर हो चुके हैं। फायर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व अन्य कई विभागों में आज एनडीएमसी के एम्प्लॉयज़ मेरे गवाह हैं कि किस प्रकार से मैंने काम किया। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मैं अनेक वर्ष तक रहा, एडमिशन प्रोसेस देखता था। मैंने वहाँ की एडमिशन प्रोसेस को ऑनलाइन किया। बड़े बड़े वहाँ भारी कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और लॉ के हैं। सब बच्चे जानते हैं वो किस तरह से मैंने वहाँ व्यवस्था को सुधारा है। यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड और एनडीएमसी में जो ठेकेदार प्रथा है उसके ज़रिए यहाँ के बेरोज़गार बच्चे या जिनको रोज़गार मिला है वो सब त्रस्त हैं, क्योंकि उनको कितना पैसा मिलता है वो कभी भी 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, उनके बच्चे बढ़ जाएं, उस पैसे से उनकी परिवार की नहीं चल सकती। तो हमको व्यवस्था, कैंटोनमेंट बोर्ड एक ज़माने में 10,000 15,000 लोग थे, आज वहाँ 80,000 की पॉपुलेशन हो गई है। अगर शायद कोई समझदार व्यक्ति विधायक के रूप में होता, राजनेता होता, तो कम से कम आज अगर वहाँ 500 की स्ट्रेंथ है कैंटोनमेंट बोर्ड में, ये स्ट्रेंथ 2,000 की होनी चाहिए थी। कोई पदों की क्रिएशन नहीं की जी। अब पदों की क्रिएशन करने के लिए आपको एक सोच चाहिए, एक व्यक्तित्व चाहिए, एक प्रभावशाली, उसके लिए आपको लगन चाहिए। पर सिर्फ हम एक काम चलाओ आधार कार्ड बना ले, राशन कार्ड बना ले, या आधार कार्ड राशन कार्ड जो है
ये ऐसा है जो कैफे में भी हो जाएगा। हमको वो व्यवस्था चाहिए जो विधायक के रूप में कोई और नहीं कर सकता। तो मैं इस बात से भी, जनता परिवर्तन चाहती है सर इस बार? जनता परिवर्तन चाहती है इस प्रकार का कि उनके घर का अपना एक व्यक्ति जो उनके बीच में पला बड़ा है, जो उनके साथ उनकी समस्याओं से चलता है। ये एक बहुत ऐसी विधानसभा है जिसमें उनके परिवार से बहुत सालों से विधायक नहीं आया है, और इस पर एक आवाज़ है कि जो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ, यहीं की समस्याओं से जुड़ा है और यहीं वो अपना जीवन बिताना चाहता है। मैं 2 बार फौज में दिल्ली कैंट में मुझे सौभाग्य मिला यूनिट कमांड करने का। सरकारी मकान मुझे मिल सकता था ओसी यूनिट बनने के नाते, ताकि तब भी मैंने नहीं लिया। एनडीएमसी में रहा, मुझे एनडीएमसी का सरकारी मकान मिल सकता था, पर मैंने कभी भी अपना मकान नहीं छोड़ा। ये ज़मीन मेरी कर्म भूमि है और यहाँ पर हर समस्या से मेरे को तकलीफ़ होती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत अनेक ऐसे लोग हैं, चाहे वो 6 क्वार्टर के हों, चाहे पुराने नांगल के हों, चाहे हमारे टालों के पीछे जो झुग्गियाँ हैं वो हैं, वो बता सकते हैं किस तरह सरकारी व्यवस्था से लड़कर मैंने वो उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया। तो सर जो यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो बाहर के सारे के सारे? देखिए, सभी मेरे साथी हैं, मैं उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि सभी कैंडिडेट्स को देख के मुझे वो पुरानी हिस्ट्री याद आती है कि जब मुगल बादशाह सुना करते, कहा करते दिल्ली चलो, और दिल्ली आकर अपने सेनापति बिठा के चले जाते थे। यहाँ मकान खरीद के 2 कमरों का कार्यालय बना के या 6 महीने के लिए मकान खरीद के चुनाव के लिए पोस्टर और होर्डिंग के जरिए, मैं गरीब आदमी हूँ, ईमानदारी से मैंने 40 साल की क्लास 1 की नौकरी की है, मेरे पास वो पैसा नहीं है कि मैं पोस्टर होर्डिंग के ज़रिए अपने आप को दीवारों पे टांग पाऊँ। मैं तो अपनी जन सेवा के थ्रू लोगों के दिलों में बसा हूँ और रहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात, मैंने अगले 5 साल जन सेवा करने का एक प्रण लिया है, और इसी प्रण को पूरा करने के लिए मैंने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का इरादा रखा है और दावा ठोका है। प्रदीप जी, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप सर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ कि विधायक की टिकट किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, विधायक कौन बनेगा, नहीं बनेगा, ये तो श्री प्रभु राम ही जानते हैं। पर आने वाले अगले 5 साल मैं जनता के बीच रहूँगा, जनता की हर समस्या के साथ बिल्कुल ताकत के साथ खड़ा हूँ, और हर हाल में अगले 5 साल में जो मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, चाहे वो ज़मीन से जुड़ा हो, चाहे रोज़गार का हो, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे स्कूल में एडमिशन्स के इश्यूज़ हों, और सबसे बड़ी इशू है जो ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम, हमारी शिकायत, जन सेवा की शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर अगले 5 साल तक मैं निस्वार्थ ईमानदारी से हर इंसान का बिना भेदभाव के, बिना राजनीतिक भेदभाव के, बिना समाज के भेदभाव के कार्य करता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इन कामों में कामयाब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर।